ये गहना तो सच में मर गई। मैं तो सिर्फ इतना चाहती थी कि वो जाके सबके सामने मेरा भांडा ना फोड़ दे, लेकिन इस आलिया ने तो उसकी जान ही ले ली। तू यहाँ? ये तूने क्या किया? हाँ, तुझे पता है गहना सच में मर गई है। तूने उसकी जान ले ली। अब मैं तेरे साथ नहीं दूंगी, मैं खुद घर वालों के पास जाके तेरी एक एक सच्चाई बताऊंगी। हम बता रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये मत भूलिए कि अगर मैं सबके सामने आई ना तो आप भी फंसोगे। जोश में अपना होश मत खो बैठो। नहीं, हम मैं कुछ नहीं सुनने वाली, तेरी तो एक नहीं सुनूंगी मैं। समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो? गहना को मैंने नहीं मारा है। हाँ, मैं तो जब गहना के पास पहुंची तो पीठ में उसके चाकू लगा हुआ था। मैंने तो चाकू निकाला और वो चाकू मेरे हाथ में रह गया, और उसी टाइम पे आयुष्मान सामने आ गया। तो मुझे लगा कि मैंने गहना को मारा है, जबकि ऐसा सच नहीं है। भाई के रूप में मैं बस आयुष्मान को पाना चाहती थी, हासिल करना चाहती थी। लेकिन आज जो हुआ ना, उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है उस कुमारी को तो मारना पड़ेगा। मार देगी? खुद को नहीं, उस कुमारी को मारूंगी। और नहीं तो लाइन चेंज करके और कर दो फाइल के लग रहा है ना, वैसे आयुष्मान को भी यही लगता है कि गहना को मैंने मारा है, जबकि ये सच नहीं है। हाँ, मगर देखो यार, ये तो वैसा ही हो गया कि बाकी सब करे तो क्यूट है, लेकिन हम करे तो कैरेक्टर लूज है। तो ये वही वाला मुहावरा है ना, मेरे ऊपर फिट करता है। और मैं गलत जगह पे ना, गलत टाइम पे, गलत इंसान के पास पाई गई। दैट इज़ द ओनली मिस्टेक दैट आई हैव डन। तो वो सारा ब्लेम मेरे ऊपर ही आने वाला है कि गहना मर गई है, और ऑफ कोर्स उसका ब्लेम मेरे ऊपर आया। इनफैक्ट एक्चुअली मेरे ऊपर नहीं आया, कुमारी के ऊपर आया। बट चकोरी को तो पता ही है कि कुमारी ही आलिया है, आलिया ही कुमारी है। तो अब उस कुमारी को मारना पड़ेगा, क्योंकि अब गहना मर चुकी है। सोचो, मुझे खुद का ही मर्डर, फेक मर्डर, जैसे पूनम पांडे ने किया, वैसे मैं भी अपने आप का फेक मर्डर करूँगी। चाची को ये लगता है कि गहना को मैंने मारा है, जबकि ये सच नहीं है। गहना को मैंने नहीं मारा है, उसको किसी और ने ही मारा है। वो कौन है वो तो आपको बाद में ही पता चलेगा एपिसोड्स में। प्रॉब्लम क्या है तुझे आलिया से शादी करने में? प्रॉब्लम? अरे इसकी वजह से मैं अपनी गहना से दूर रहा था। इसने हमेशा उसे चोट पहुंचाने की कोशिश की है। मेरे और गहना के बीच में आकर मेरे रिश्ते को तोड़ने की कोशिश की थी उसने। मैं बस इतना जानता हूं कि मेरी गहना के 3 कातिल। एक आप, जिसकी मनुष्यत की वजह से गहना मुझसे दूर हुई, जिसकी मनुष्यत की वजह से हमारे रिश्ते को नजर लगी, और एक ये जिसने कभी उसका भला नहीं चाहा, जिसने हमेशा उसे भला बुरा बोला, उसे चोट पहुंचाने की कोशिश की, उसे नीचा दिखाया, उसे हर्ट किया। और आप आयुष्मान, समझ के जाने का दुख मुझे भी है। मैंने कभी किसी का गलत नहीं चाहा। अगर किसी को चाहा ना, दूर हटो मुझसे। कोई सफाई नहीं चाहिए मुझे, समझी तुम? मैं तुम्हारा कभी नहीं होऊंगा। मैं तुम्हारा कभी नहीं होऊंगा, मरते तब तक नहीं होगा। मैं बस एक बात जानता हूं कि उसकी मौत के जिम्मेदार आप तीनों हैं। ऑफ कोर्स नाराज़ होंगे ना, उनकी बीवी उनके हाथ से चली गई, उनका बच्चा चला गया, तो ऑफ कोर्स जायज़ है उनका रूठना। चमत्कार होगा जब भोलेनाथ चाहेंगे और भोलेनाथ करेंगे, जब उनका अभिषेक होगा। ऐसे जब हम अभिषेक करते करते उनका जो जल है, उनका जो दूध है, वो जाके गहना के पास जाएगा, डिवाइन इंटरवेंशन होगा, हवाएं चलेंगी, टिपिकल फिल्मी सीन होगा, उस दिन हो जाएगा। एक्चुअली टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं खुश नहीं हूँ। मैं खुद नहीं समझ पा रही हूँ कि गहना को मारना आखिर कौन चाहता है। कि अगर होता भी मोटिवेशन, मेरा भी ऐसा मोटिवेशन नहीं है कि मैं उसे मारना चाहती हूँ। मैं सिर्फ उसे इस घर से निकालना चाहती हूँ ताकि मैं आयुष्मान की ज़िंदगी में आ जाऊँ। बट वो ऐसा होता नहीं है। तो मैं खुद भी एट सम लेवल, लाइक मैंने कल वो सीन किया जब वो डेथ का सीक्वेंस किया मैंने उसका, तो मैं भी एकदम ऐसे परेशान हो गई हूँ, शॉक्ड हो गई हूँ कि ये आखिर मारा किसने उसे।